हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? सर मैं रावलपिंडी से साद अली बात कर रहा हूँ। जी फरमाएं, क्या पूछना? आपकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे से मैं वीडियो को फॉलो कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बस दुआ किया करें, अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह ताला आपको सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जी फरमाएं। हाँ जी। अच्छा सर, एक मैंने भैंस एक लेके आया था, वो 8 महीने की गबन थी। जी जी। तकरीबन 15 दिन पहले वो ट्रक से अनलोड करते हुए स्लिप हो गई। ओहो। अब वो जब स्लिप होके गिरी है तो उसकी पिछली टांग राइट साइड वाली हाँ नीचे आई है उसके। ठीक। ठीक है, उस टांग पे उसकी कोई मौत सी आई है, वो फिर लड़खड़ा रही थी लेकिन चल के वो आंख के अंदर तक आ गई थी। ठीक। ठीक है, उसे वो फिर 3-4 दिन तक उठती बैठती रही है, फिर उसके बाद वो कॉन्टिन्यूस बैठ गई है। 15 दिन से मुसलसल वो बैठी हुई है। नहीं मेरी जान, वो तो ये जिस तरह फिजियोथेरापी करते हैं ना, इनकी भी बड़ी ज़रूरी होती है। मैं तो देखता रहता हूँ ना, बहुत सारी आप अगर वीडियोस देखेंगे ना अंग्रेज़ों की, तो वो उनकी गायों में जब ये मसला आता है तो वो बेचारे लगे होते हैं उनकी बाकायदा फिजियोथेरापी करने। और ये ख़ास तौर पे जो गिरी है, अल्लाह करे कि उसका सिर्फ मसल तो फ्रैक्चर हुआ होगा डेफिनेटली, और मसल पुल हो जाता है या अल्लाह ना करे कोई, अगर उसके खुदा ना खास्ता हड्डी में आई होती तो ये इसको चलना बहुत ही दुश्वार था। उस वक्त ये चल ही नहीं सकती थी। लेकिन ना वो शुरू में कोई भी किसी को चोट भी आए तो वो तो फौरन ही उठ के चल जाता है, चल पड़ता है। और उसको हमारे पंजाबी में कहते हैं तत्ते ता तो यानी गर्म होता है जिस्म उस वक्त बॉडी का, तो वो चल पड़ता है। जो ही ठंडा पड़ता है तो फिर वो मसला हो जाता है उस वक्त। तो मेरी जान, आपने इसको बिल्कुल सीरियसली लेना है। और ये पिंडी में कहाँ रहते हैं? पिंडी में हम अडियाला रोड पे। अडियाला रोड इज फार अवे, लेकिन यहाँ पे आपको एक फिजिशियन भी कह दें, उसको वेटनरी का आपको असिस्टेंट है, लेकिन बहुत मुस्तनद किस्म का हमारे पास NARC में है। और आजकल वो प्राइवेट भी उसने क्लिनिक टाइप भी बनाया हुआ है, और दवाइयों का स्टोर भी है उसका। वो है स्वां वेट के नाम पे। ये खन्ना पुल नहीं है, खन्ना को तरलाई को जाए ना, उधर है। उसका नंबर ले लें, टेलीफोन नंबर मैं उसका दे देता हूँ। हाजी मीर हुसैन उसका नाम है। और उनको फिजिकली आप चेक कराएं, और ज़्यादा बेहतर है कि आप गाड़ी वाड़ी पे ही बेशक भले ले जाएं, और या आप खुद तो चेक कर सकते हैं ना उसकी टांग कहाँ कहीं, जहां अगर खुदा न खास्ता अगर हड्डी को मसला हुआ हो तो वो जगह पे जब टटोलें तो वो गरम गरम आपको महसूस होगी जगह। है इस तरह का? इसको स्वेलिंग आई थी। स्वेलिंग आई है, हाँ वही ना। स्वेलिंग आई थी, फिर वो स्वेलिंग अभी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है फिर? हाँ हाँ। स्वेलिंग खत्म हो गई है क्योंकि तकरीबन 15 दिन हो गए थे हुए हुए। अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि वो पाँव की पहले मूवमेंट कर रही थी, यानी कि उसका जो खोर है वो खुद को भी मूव कर रही थी। अब हुआ ये है कि वो बैठे बैठे जो उसका वो है ना, वो हार्ड हो गया, जाम हुआ हुआ, सख्त हुआ हुआ। उसकी हमने क्या कहते हैं गर्म पानी से टकोर भी करते रहे थे, नमक के साथ भी टकोर करते रहे थे, विंटोजिनो क्रीम वगैरह भी लगाते रहे थे। ठीक। अभी रिसेंटली उसने परसों जो है वो बच्चा फेंक दिया है। ओए होए होए। तो वो भी एक नुकसान हो गया। बेटे ये तो बहुत डबल नुकसान। मैं तो उसकी सेहत का सोच रहा था, अब ये उसकी पाँव का या टांग का मैं सोच रहा था जो गिरी थी। उसके बाद ये जो बच्चा फेंकना है
वो तो बहुत बड़ा नुकसान मेरा बेटा हो जाता है। पूरा सिस्टम सारा वो खराब होता है, हिलता है। और उसमें उसके बाद बच्चा जब फेंक दे तो उसके बाद सफाई उसकी ज़रूरी है, उसकी जेर वगैरह। दूसरा वो आपने इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं कोई? जी, उसे हमने वेटनरी डॉक्टर से रखा हुआ है, वो आके इंजेक्शन वगैरह लगा के गया था। एक उससे झील एक बार फेंकी थी, अभी कुछ झील उसके अंदर रह गई थी, वो तो उसने नहीं। एंटीबायोटिक दी थी हाँ और साथ कहा था कि गेहूं गुड़ के साथ मिला के देना है इसे। हाँ, तो वो तो खैर कर रहे हैं, लेकिन वो आपने उसके अंदर सफाई के लिए 3-4 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। काइंडली आप एक लें हाड़ू। आरू हाड़ू हाड़ियों होती है इसकी, पंसार से मिल जाती है। हाँ, ये बीज होते हैं, सीड्स मिल जाएंगे हालियों के। हाँ हालियों, या हालू भी कहते हैं, हालियों भी कहते हैं। ये ले लें। और इसी हालिये का बीज तो एक बार मैं लेके आया था। वही मेरी जान बात। कोई हालिये कहता है, कोई हालियों कहता है, कोई उर्दू में हाड़ू कहते हैं। तो ये आप वो कोई ले आए बीज। एक टाइम पे का बता रहा हूं, आपने कोई हाड़ू ले लें, कोई उसमें 100 ग्राम, और 100 ग्राम ही ले लें अलसी। अलसी के बीज होते हैं, अलसी। और उसमें एक 100 ग्राम ही डाल लें सफेद जीरा। और थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं आज। लोगों को, आम लोगों को नुस्खा नहीं दे रहा था, लेकिन चूंकि इसकी अबार्शन हुई है और इसके बाद इसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। इसके लिए गुड़ जो है उसमें, ये आपने 2 लीटर पानी लेके इसमें ये तीनों चीज़ें डाल देनी है। यानी तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम वाली। क्या क्या बताया? सफेद जीरा और अलसी और हालियों, ये तीनों, और आधा किलो इसमें गुड़ डाल लेना है। इसका कड़ा बनाएं अच्छी तरह। जब आधा रह जाए, 1 लीटर रह जाए, 2 लीटर से 1 लीटर का बराबर रह जाए, तो इसको आप नलों से या ड्रेंचिंग गन कोशिश करें, बड़ी ड्रेंचिंग गन खरीद के रखें और ड्रेंचिंग गन से इसको पिला दें। और 2-3 दफा पिलाएंगे, 3 दिन रोजाना 1-1 दफा दे देंगे, सफाई इसकी सही हो जाएगी। और आपने जब रखा हुआ है वेटरनरी डॉक्टर, तो नो नीड ऑफ गोइंग देयर, मैं उसका नंबर नहीं आपको देता, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसका ये इलाज करें। और जब इसकी सफाई वगैरह हो जाएगी, और इसका पाँव वाला जो है, वो वेटरनरी वाला क्या कहता है उसको, जो है अगर प्लीज 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 बार बार कहता हूं, मुझे उसकी तकलीफ मुझे महसूस हो रही है, और इसलिए कहता हूं कि उसको नीम गर्म पानी में वो रख के नमक डाल के, और उसके अंदर कोई बेशक 15-20 मिनट के लिए रखें वो, और ताकि वो जो जैम हो गया वो ठीक हो। और उसके बाद एक डीप हीट का स्प्रे आता है, वो डीप हीट स्प्रे भी ले आए, वो भी इस पे बाद में खुश्क करके उसके डीप हीट का स्प्रे भी करें। ये मसल्स में, ये आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये हमें एथलीट्स वगैरह, ये जब उनको चोट आती है और मसल अंदर पुल भी हो जाए या किस तरह, और वो उसको तो फौरी अफाका के लिए डीप हीट का स्प्रे करते हैं। ठीक है, मुझे जो इसका बेसिकली जो इसको जो चोट आई है ना, वो इस तरह आई है, जो ऊपर थाई का ऊपर वाला हिस्सा होता है जो बेसबोन के साथ जुड़ता है, हाँ वहां पे इसको जाके चोट आई है। वही जोड़ है ना। इस चले नंबर दे देता हूँ, ऐसे उनसे भी कंसल्ट कर लें, कांटेक्ट करके वो मीर हुसैन से भी कर लें, वो आके दे, या हो सकता है क्योंकि उनके पास तो हर वक्त ये ऐसे केसेस आते रहते हैं, और वो इलाज मैं तो देसी भी बताता रहता हूँ ना। इसमें खास तौर पे दूध, उसमें घी डाल के, और थोड़ा उसमें ये डालते हैं
क्या उसको कहते हैं, हल्दी डाल के, तो वो आप जब देंगे तो इंशाल्लाह ताला उससे अंदर जो जख्म होते हैं वो मुंदमिल हो जाते हैं, वो भी बड़ा जरूरी होता है वो देना। वो भी मुझे प्लीज बता देंगे उसमें कैसे चीजें डालनी है? उसको मेरी जान दूध, जी अगर 2 लीटर दूध ले लिया, 1 लीटर दूध ले लिया, बड़ी है ना, तो दूध है ये किस नस्ल की है? ये नीली रावी प्योर है और माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है, बड़ी बस नजर लग गई, अल्लाह ताला रहम करे। हम आइंदा जो भी प्लीज 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 जो प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, जब भी आप कोई ये जानवर लाएं और उनको हमेशा जब किसी अच्छी जगह से वो ऑलरेडी वो होते हैं, प्लेटफॉर्म बने होते हैं, वहां से चढ़ाते हैं इनको, और जब उतारते हैं फिर भी एक ऐसी जगह पे साथ लगा देते हैं कि वो जंप नहीं लगाना पड़ता नीचे उनको, नहीं तो ये अक्सर ये टांगे टूटती हुई मैंने देखी हैं। अभी आइंदा आगे लोगों ने वेड़े लाने हैं, दूसरे लाने हैं जानवर कुर्बानी के, तो प्लीज इसका ख्याल रखना है जब इनको ट्रांसपोर्ट करना है उस वक्त, और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट भी इनका अगर दूर से आ रहे हैं तो उनको पानी वानी का और चारे का भी दरमियान में कुछ इंतजाम करना होता है, पानी भी पिलाना होता है। और उसके बाद जब आ जाएं, आते ही जब ये ले आए तो इनको अलग बांधें, दूसरे पहले जानवर अगर हैं उनके उनसे अलग बांध के फिर इनको हिफाजती टीके वो भी देख लें वक्त के हिसाब से, ना हो तो इसको बाकायदा इंजेक्शन लगाते हैं ताकि और कोई नहीं तो फीवोनिल वगैरह का या प्रेडिवेट का या कोई फीवोनिल ये या वेटाफेनिक का टीका लगा देते हैं ताकि खुदा न खास्ता ये इतने सफ़र करके आते हैं तो बुखार नहीं होता, बुखार वगैरह से महफूज रहते हैं, ना भी हो तो पैरासीटामोल की गोलियां ही पिला खिला देते हैं। ठीक है मेरी जान? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मैं दुआ भी करूंगा। आप उनका नंबर लिख लें 0333। जी मुझे डॉक्टर मीर हुसैन का नंबर देना। हाँ वो लिख लें 0333 जी 516 516 7354। 7354। मेरा उसको सलाम भी दें, जब मेरा कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने आपकी बहुत तारीफ की है और कहा है कि जी वो तो हमारा एक सरमाया है, जब ये कहेंगे, और वाकई वो हमारा सरमाया है, मैं समझता हूँ हमारा NARC का सरमाया है। मैं उसको हमेशा से, जब वहाँ डायरेक्टर भी था तब भी मैं अप्रिशिएट करता था, अब भी उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अब तो हाजी होके बुजुर्ग हो गया है और बहुत कॉम्पिटेंट किस्म का फील्ड है ये, वेटरनरी असिस्टेंट है। ठीक है, ओके। लेकिन लोग उसको डॉक्टर ही कहेंगे, जिस तरह मुझे सारे डॉक्टर ही डॉक्टर कहते रहते हैं, तो मैं भी डॉक्टर ही बन गया हूँ हैं। हालांकि मैं तो अभी स्कूल में दाखिल होना है, मैं कहूँगा इंशाल्लाह जल्दी, मैं उम्मीद है कि पोते के साथ पढ़ना शुरू कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम सूरा अल बकरा की इस आयत के तर्जमा पर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम सदक़ात जाहिर करके दो तब भी अच्छा है, और अगर तुम छुपा कर दो और फुकरा को दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और वो तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर फरमा देगा, और अल्लाह तुम्हारे अमलों से खूब बाखबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879
पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।